हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के बारे में जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है नई योजनाओं की घोषणा। जी हां दोस्तों, आज 4 बजे जो उन्होंने घोषणा की उनके बारे में जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से। साथ ही दोस्तों, अगली खबर में देखेंगे चीन विरोधी मुहिम हुई है तेज। जी हां दोस्तों, गंगा नदी पुल का जो है 2900 करोड़ का जो टेंडर उसे रद्द कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। अगली खबर में देखेंगे 9,30,000 लोग प्रभावित हुए। आसाम के बाढ़ में क्या है स्थिति, जायजा लेंगे पूरी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही दोस्तों, क्या दे रहा है आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, जानेंगे तमाम चीजों को। जी हां दोस्तों, उसके लिए आपको करना होगा प्रोसेस और क्या आप उस 80 करोड़ में आते हैं या नहीं, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से। साथ ही दोस्तों, आपके खाते में अब आने वाले 500 महीने, जी हां दोस्तों, नवंबर महीने तक आएगी ये किस्तें, जानेंगे क्या करना होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे आप बेरोजगारी भत्ता के लिए। जी हां दोस्तों, सरकार ने घोषणा की 3500 रुपए मिलेंगे सभी के खाते में, क्या करना होगा इसके लिए जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से एक एक करके वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चीनी बीमारी को लेकर। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, जी हां दोस्तों, 5.5 लाख से ज्यादा मामले भारत में अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं कोरोना मामले में, लेकिन भारत में जो है जिसकी रफ्तार धीमी हो ही नहीं रही है, जिसकी वजह से जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सामने आकर एक बार फिर से देश को संबोधित किया। 6वीं बार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को संबोधित किया इस कोरोना महामारी के अंतर्गत। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है नई योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत किसान भाई बहनों को मिलेगा कर्ज से मुक्ति, साथ ही उन्हें दिया जाएगा 2 लाख तक का लोन। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी अपनी फसलों के लिए या फिर अपने किसी कार्य के लिए किसी कीमत पर पैसे चाहिए या कुछ भी आपको लोन वजह चाहिए, तो आपको सरकार की तरफ से आपको ये मुहैया कराया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगली योजना के बारे में बात करेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस हिसाब से अनलॉक 1 के बाद से ही देश में लापरवाहियां बढ़ गई, उसको जो है हमें सबक लेना चाहिए और अनलॉक 2 में जो इन सभी चीजों को जो है बंद करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में इस समय हालात ऐसे हैं कि अभी भी लोगों के रोजगार स्टार्ट नहीं हुए हैं, काफी लोग जो है अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है और दिन प्रतिदिन लोग जो है और गरीब होते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने 80 करोड़ तक की जनसंख्या को, जी हां दोस्तों, मुफ्त राशन देने का वादा किया है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जिसे 5-5 किलो राशन आपको दिया जाता था लॉकडाउन के 3 महीने तक, अब ये नवंबर महीने तक आपको फ्री दिया जाएगा। 5 किलो आपको चावल या गेहूं दिया जाएगा और साथ ही आपको इस बार 1 महीने में 1 किलो चना भी दिया जाएगा। तो इन तमाम चीजों के साथ आपको जो है सुविधा सरकार ने मुहैया कराई है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, देश में अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है बाढ़ से लेके। असम में 23 जिलों में 2000 से अधिक गांव जो है जलमग्न हो चुके हैं। बात करें टोटल जनसंख्या की, जी हां दोस्तों, जो इससे प्रभावित हुई है वो संख्या है 9,30,000 लोग। गुवाहाटी असम में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है, जिससे 23 जिलों में लगभग 9,30,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से 2 और लोगों की जानें चली गई। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हवाले से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार बाढ़ के कारण मेघाजी जिले के जोनाई क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि उदलगिरी जिले में एक अन्य व्यक्ति की मौत हुई। 2 और मौतों के साथ इस साल बाढ़ के कारण जान गंवाने वालों की संख्या 18 हो गई है। जी हां दोस्तों, केंद्र ने दिया मदद का भरोसा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में पानी लगातार बढ़ते हुए खतरे के निशान पर पहुंच गया है। गृह मंत्री शाह ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात कर हालात की जानकारी ली। गृह मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा के शर्मा से बात हो रही है और जी हां दोस्तों, उन्हें जो है पूरी की पूरी मदद दी जाएगी। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, भारत को हथियार मुहैया कराएगा दोस्त। जी हां दोस्तों, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल करेंगे मदद। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच जंग की स्थिति बन चुकी है। दोनों की सेनाएं गलवान घाटी में आमने सामने आ गई है। जंग के हालात को देखते हुए भारत ने लद्दाख सीमा पर अपने सैनिकों और हथियारों की संख्या बढ़ा दी है। चीन से बढ़े तनाव को देखते हुए दुनिया के कई देश भारत की सैन्य ताकत को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें फ्रांस ने एक और जहां अगले महीने राफेल लड़ाकू विमान देने का वादा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम भारत को दे रहा है, यानी कि 4 राफेल 27 भारत को मिल जाएंगे। इजराइल देगा एयर डिफेंस सिस्टम। दूसरी तरफ इजराइल कारगिल युद्ध में भारत की मदद करने वाले इजराइल ने भी चीन के साथ जंग के लिए हालात को देखते हुए एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात कही है। जी हां दोस्तों, इसमें भारत और चीन के बीच युद्ध के माहौल को देखते हुए भारत पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराने के लिए जो है जिम्मेदारी उठा लिया है। और जी हां दोस्तों, चीन को करारा जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही, जी हां दोस्तों, देश में चीन के सभी सामानों को बहिष्कार करते हुए 59 ऐप को बंद कर दिया, जिसमें आपका सबका सहायता, जी हां दोस्तों, टिकटॉक जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, उस ऐप समेत जो है 59 ऐपों को बंद किया गया है। जैसे मैं आपको बता देता हूं 2-3 ऐपों के नाम, जैसे यूसी ब्राउजर था जो बहुत ही फेमस था,
पैरेलल स्पेस हुआ, कैम स्कैनर हुआ, शेयरिट हुआ, इन तमाम चीजों को जो है सरकार ने पाबंदी लगा दी, यानी पूरी तरह से बैन कर दिया गया और इसे गूगल प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया है। अब बात करते हैं देश में अगली सबसे बड़ी खबर की। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई तक बढ़ गया लॉकडाउन। जी हाँ, और उसमें नई नियम कुछ है जिसे हम बताएंगे इस वीडियो में। मिशन बिगिन अगेन के तहत बड़ी छूट नहीं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में मिशन बिगिन के तहत ज्यादा छूट नहीं दी जा रही है। बिना आवश्यक काम के आम लोगों को अपने इलाके से 2 किलोमीटर के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के अलावा निजी कर्मचारियों को ऑफिस जाने के लिए 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने की अनुमति होगी। इन कर्मचारियों के लिए मास्क पहनने के अलावा सुरक्षा के अन्य मापदंडों का पालन भी करना होगा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। राज्य में लॉकडाउन 4 की अवधि 30 जून तक खत्म हो रही थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को जनता के साथ संवाद में लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए थे। इस पर आलमजामा पर पहनाते हुए राज्य के मुख्य सचिव अजोय मेहता ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। हालांकि इस घोषणा में फिलहाल आगे के लिए कोई बड़ी छूट की घोषणा नहीं की गई है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, जवाब देना सेना तैयार है। पाकिस्तानी एयरबस पर चीन की हलचल। लद्दाख में चीन से तनाव के बाद कश्मीर में भारतीय सेना एकदम से तैनाती बढ़ गई है। लद्दाख बॉर्डर के अलावा कश्मीर में एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर और जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सुरक्षा को पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। पाकिस्तानी वायुसेना के 3 एयरबेस को भी अलर्ट पर रखा गया है। चीनी वायुसेना के अधिकारियों की एक टीम ने इन एयरबेस का जायजा लिया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अधिकारियों का एक दल पाकिस्तान में था। यह दल वहां करीब 10 दिन रुका और वहां की टीम ने पाक सेना की कई कार्रवाई जो है पोस्ट की और कुछ खास आतंक शिविरों का दौरा किया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सता रही है बच्चों की पढ़ाई व कमाई की चिंता। मुंबई लौटना चाहते हैं टैक्सी रिक्शा ड्राइवर। जैसा कि आप सभी ने जाना कि लॉकडाउन में जी हाँ दोस्तों प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव लौट गए, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की मिली भगत ने जी हाँ दोस्तों देश में कहा कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा उनके राज्य में यानी गृह राज्य में, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसा होता तो मुंबई लौटना चाहते नहीं है टैक्सी रिक्शा ड्राइवर। गाँव में अपनों को बेरुखी से भी बनी परेशानी का सबक। वैश्विक जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बीच मई महीने में मुंबई के हजारों ऑटो रिक्शा चालकों ने रोजी रोटी के संकट के चलते अपने मूल गांव की तरफ पलायन किया था। मुंबई को आगरा से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुंबई एवं ठाणे जिले के शहरों में चलने वाले ऑटो रिक्शा एवं टैक्सियों की कतार दिख रही थी। अपनी गाड़ियों में अपने परिवार के बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों समेत ये लोग ड्राइवर जो है अपने आप जो है गाँव चले गए। स्थानीय कस्बे में उन्हें ऑटो रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं है। कुछ कोशिश भी करते हैं तो दिन भर में 100 रुपए भी कमाना मुश्किल होता है। बहुतों ने ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी को लोन पर लिया था। उन्हें किस्त चुकाने की भी चिंता सता रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करें योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, जबकि सबसे ज्यादा मजदूर प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार में है और वहां के मजदूर जो है अपने आप में खुश नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी भी तरफ की कोई मदद नहीं करी, जिसकी वजह से वो शहरों की तरफ लौटने के लिए मजबूर हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही वीके सिंह का बहुत बड़ा दावा उन्होंने किया है कि टेंट में आग लगने के चलते हुई थी 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को हुई भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प को लेकर केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वीके सिंह ने दावा किया कि भारत और चीन सैनिकों के बीच यह झड़प इसलिए हुई थी क्योंकि चीनी सैनिकों ने टेंट में आग लग गई थी। सिंह ने कहा कि भारत और चीन के बीच जो बातचीत हुई उसमें फैसला हुआ था कि सीमा के पास से दोनों देशों के सैनिक वापस जाएंगे और कोई भी जो वहां मौजूद नहीं रहेगा। जब 15 जून को भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर व अन्य सैनिक के साथ शाम को देखने गए कि चीनी सैनिक वापस गए हैं या नहीं, पता चला कि वहां से वो नहीं गए। इसके बाद वहां जब तंबू देखा गया तो दोनों देशों के बीच झड़प हो गई। चीनी सैनिक तंबू हटाने लगे तो उसमें आग लग गई। हालांकि यह नहीं पता चला कि उस तंबू में क्या रखा हुआ था। इसी को लेकर दोनों देशों के सैनिकों के बीच जो है हिंसक टकराव हुआ। फिलहाल दोस्तों ये सरकार के जो एक दावा है जी हाँ वीके सिंह के द्वारा, लेकिन किसी को भी इस बात पर जो है विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि सैटेलाइट की तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि भारतीय जो है बॉर्डर के अंदर जो है चीनी सैनिक जी हाँ दोस्तों उनके तंबू और उनके जो है टेंट जो है 18 किलोमीटर अंदर तक दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल सरकार जो है जवाब देने की कोशिश कर रही है लेकिन कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। चलते चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर दी गई है। 1230 नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं देश भर के तमाम हिस्सों में। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होगा और कुछ ट्रेनों में आपको तत्काल टिकट दिया जा रहा है आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके राज्य में या आपके शहर में आपको पता करना है कि कौन सी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, कितने बजे चल रही हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए, हम आपको वहां पे रिप्लाई दे देंगे। साथ ही आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप अपने लिस्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी कौन सी रूट पे आपकी ट्रेनें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।